नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन बात करने वाले हैं आपके आयु के बारे में। तो आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग में अब सैलरी हैं जो 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है सैलरी में। अब सरकार का नया आदेश आ गया है। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो अब सैलरी है वो 15 फरवरी से लागू होगी उसका वेतन। तो 15 फरवरी के बाद में 8वें वेतन आयोग लागू होगा और सैलरी है वो सीधी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो उसके बारे में अपन ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है तो अपन डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ है और कब से बढ़ेगा और किसका कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो आइए हम पहले डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी सूचना अपन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो 8वां वेतन आयोग फरवरी से लागू और सैलरी 3 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को फरवरी से लागू किए जाने की तैयारी है। यदि यह फैसला अमल होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद बढ़ती महंगाई को देखते हुए नया वेतन आयोग जल्द ही लाया जाएगा। अब 8वें वेतन आयोग 2026 में क्यों जरूरी है वेतन आयोग, तो जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग। तो 7वां वेतन आयोग 6 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। बीते करीब 10 सालों में महंगाई दर, मकान किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्चों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मौजूदा वेतन ढांचा कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से कर्मचारी यूनियन लगातार सरकार ने नए वेतन आयोग की मांग की है। आगे देखते हैं कि 2026 सैलरी 3 गुना कैसे हो सकती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सूत्रों के अनुसार देखें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ था। और 8वां वेतन आयोग में इसे 3 या उससे अधिक करने पर विचार हो सकता है। और यदि ऐसा होता है तो किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी, बेसिक सैलरी 18,000 है तो वह बढ़कर सीधी 54,000 हो जाएगी। अब पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत क्या है वो भी देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में लागू होने के बाद पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रखा गया तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर करीब 27,000 तक हो सकती है। और इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बजट और आर्थिक स्थिति को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और सरकार भी जानती है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।